हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी कैसे हैं? और जिस जिस बच्चों ने 11th क्लास में अभी जस्ट एंट्री किया है या वीडियो देख रहे थे, कुछ दिन से वीडियो ना डिसकंटिन्यूअस हो गया था, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपके पढ़ाई को थोड़ा बाधित हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गए और फिर से मैं उस वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और साथ में हो सकता है कुछ दिनों के बाद लाइव क्लास भी आपको अटेंड करने का मौका मिले। लाइव हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और डीपीपी भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप घर बैठे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, घर बैठे एकदम क्लासरूम के जैसा मजा से पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। और ये भी बताया था कि मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दो डिफरेंट यूनिट्स का जरूरत पड़ता है। एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, और सेकेंड यूनिट का जो नाम होता है वो है डिराइव्ड यूनिट। कि जब हम डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं, तो जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से डिस्क्राइब हो उसको बोलते हैं डिराइव्ड। अगर हम लोग ना अपना एम बहुत बड़ा बनाएं तो उसके लिए मेहनत भी हम लोग को बड़ा करना पड़ेगा और टारगेट भी वैसा रखना पड़ेगा कि हमको कुछ करना है। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट को बड़ा अच्छा से और बड़ा गौर से पढ़ना। तो इसी दो यूनिट के बाद इसमें तीसरा सब्सिडियरी एक ऐड होता है जो हम लोग को न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है, जिसको कहा जाता है सब्सिडियरी यूनिट्स। तो व्हाट इज सब्सिडियरी यूनिट? अब जैसे सब्सिडियरी यूनिट हम लोग बोलेंगे किसको, तो जैसे आम भाषा में भी हम लोग इसको यूज करते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल फंडामेंटल में भी हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं। इट इज द मल्टीपल ऑफ 10 या डिविजिबल ऑफ 10। मतलब ये 10 के मल्टीप्लाइड के भाषा में होता है या 10 के डिवीजन के भाषा में होता है, जो बड़ा से बड़ा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है और छोटा से छोटा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट, बड़ा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 10 में, और छोटा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे तो डिवीजन ऑफ 10। जैसे आप पढ़े भी होंगे पहले, जैसे देखिए मीटर हम लोग को पता है, सिंपल कुछ भी ले सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मीटर में ही बताते हैं। जैसे बोले 1 डेसीमीटर, तो डेसी एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है 1/10 पार्ट, मतलब 1/10 मीटर। अब अगर ये 1/10 है तब इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -1 मीटर। वैसे ही आप लोग पढ़े होंगे 1 सेंटीमीटर, जैसे डेसी का सिंबल होता है डीएम, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सिंबल एम, सीएम, तो इसके याद रखना है कि 10 टू द पावर -2। इट इज द 1/100 पार्ट। अगर वो सेंटी वर्ड दिया है तो बस ब्रेन में बैठा लेना है कि दैट इज 1/100 पार्ट, जिसको मैथमेटिकली हम लोग या न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ 10। कितना? तो 10 टू द पावर -2। तो सेंटीग्राम हो, सेंटीलीटर हो, सेंटीमीटर हो, इट इज नॉट मैटर, जो यहां रहेगा बस उसको लिखना है। अगर ये ग्राम होता तो 10 टू द पावर -2। वैसे जैसे एक मिली मीटर यानी mm, मिली वर्ड का मतलब 1/1000 which is 10 to the power -3। वैसे जैसे माइक्रो, म्यू एम, माइक्रो का ये सिंबल है, इट इज कॉल्ड द म्यू, और इसका वैल्यू कितना? तो 10 टू द पावर -6। वैसे जैसे नैनो मीटर यानी nm, दैट इज 10 टू द पावर -9। वैसे एक नया क्वांटिटी आता है एंगस्ट्रॉम, इट इज A0, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर। वैसे पिको, पीएम, अब ये नहीं कि पीएम बोले तो नरेंद्र मोदी लिख देना, दैट इज व्हाट 10 टू द पावर -12 मीटर। वैसे फेम्टो या फर्मी भी बोलते हैं उसको, कितना? 10 टू द पावर -15 मीटर। वैसे आटो, और ये सब ना नोट्स में मैं दूंगा, इसलिए सबको ध्यान रखना है कि इतना तो नेसेसरी है जो आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए बाय नॉलेज एकदम याद रखना है, टिप ऑफ द टंग पे। ये नहीं कि हम भूल गए, पता चला सेंटीमीटर दे दिया या न्यूमेरिकल में माइक्रोमीटर, हमको पता ही नहीं वैल्यू 10 टू द पावर -6, तब पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। पता चला पड़ोसी भी अगर बोतल निकालेगा तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया क्या डिवीजन वाले टर्म में, मतलब it is the smallest quantity that represent with the division of 10।
कुछ लार्जेस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है, वो होता है मल्टीपल ऑफ 10, जैसे 1 डेकामीटर, जिसको DAM से दिखाते हैं, बराबर 10 टू द पावर 1 मीटर। जैसे 1 हेक्टोमीटर, दैट इज 10 टू द पावर 2। जैसे 1 किलो, किलो जब वर्ड आ गया ब्रेन में बैठा लेना है कितना, तो 10 टू द पावर 2। जैसे 1 मेगा, पढ़ते होंगे आप लोग, मेगाबाइट या MB, इतना MB दिया है डाटा, तो बीटा किसको हम लोग बोलते थे, याद रखना है कि मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6। जैसे 1 गीगा, जिसको GB बोलते हैं हम लोग, आप लोग 10 टू द पावर 9, ऐसे ही करके सबको याद रखना है 10 टू द पावर 9। जैसे देखिए 1 टेरा, मीटर के टर्म में तो मीटर होगा, दैट इज 10 टू द पावर 12। तो ये हो गया व्हाट, मल्टीपल ऑफ 10, यानी लार्जेस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है 10 टू द पावर में, और ये है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है डिवीजन ऑफ 10, और यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी यूनिट्स। जो न्यूमेरिकल्स में बहुत जरूरत पड़ेगा, इस लोग को आप लोग को कॉपी डाउन करना पड़ेगा नोट्स में अच्छे से, और वैसे मैं PDF फाइल में सबको नोट्स भेजूंगा, आप उससे भी आराम से बैठ के कॉपी कर सकते हैं। बच्चों, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी और उसका मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें यूनिट, सब्सिडियरी यूनिट, हम बताए थे यूनिट कन्वर्शन फिर पढ़ना है। अब यूनिट कन्वर्शन में कुछ का कन्वर्शन तो हम लोग को ऐसे ही आता है, जैसे रुपीस को पैसा में कैसे कन्वर्ट करना है, वो तो हम लोग को मेमोराइज है। जैसे मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब भी हम लोग को आता है। वैसे किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं साइंटिफिक स्टडी में, जैसे हम क्या बताएं, मास, तो मास का हम लोग को यूनिट कन्वर्शन बहुत पहले से ही आता है कि केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बस खाली एक बात ब्रेन में रखना है कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी को, और जब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसी मेजरमेंट को डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो मास का हम लोग को पता है, फिर डायमेंशन, चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएंगे, किलोमीटर में कैसे जाएंगे, वो भी हम लोग को पता है। टाइम का भी कन्वर्शन हम लोग को पता है कि अगर हमको 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब हम लोग को कुछ पता है, और कुछ क्वांटिटी जो नहीं पता है वो हम लोग को पढ़ना है। जैसे टेम्परेचर का हम लोग को पढ़ना है, जैसे और दूसरा क्वांटिटी क्या है, प्रेशर का पढ़ना है, वॉल्यूम का पढ़ना है, डेंसिटी का पढ़ना है। दीज आर द यूनिट कन्वर्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द न्यूमेरिकल ऑफ मेजरमेंट। चाहे वो फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, आप लोग को ये एकदम नेसेसिटी जरूरत पड़ना ही पड़ना है। बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको एक और चीज समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट। चाहे आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाइए, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाइए, चाहे मैथ का बनाइए, इसका जरूरत पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये सब ना बेसिक फंडामेंटल चीज है जिसके बिना आप लोग न्यूमेरिकल्स नहीं बना सकते, सिर्फ रट सकते हैं, रट करके अपने आप को बस मेमोराइज कर सकते हैं, फैक्ट्री बन सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल बेस्ट करना है, बेसिक चीज को समझना है, तो ये भी समझना पड़ेगा इंटर कन्वर्शन ऑफ यूनिट। जैसे इंटर कन्वर्शन होता है, जैसे कॉमन चीज हम लोग ना बचपन से जानते आ रहे हैं, अगर रुपीस है तो उसको पैसा में बदलना है, तो आराम से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा। तो बेसिक क्या होता है कि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा है। तो अगर हमको 5 रुपीस को पैसा में बदलना है तो हम आराम से 5 into 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये ब्रेन में रखना है कि बड़ा यूनिट से अगर छोटा यूनिट की तरफ ट्रांसफर हो रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। यही चीज अगर होता 5 पैसा को रुपीस में बदलना है तो तब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहा है, तो यही क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5 into 1/100। यानी सेम क्वांटिटी है, बस अंतर क्या है कि बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई, और छोटा से बड़ा की तरफ अगर आना है तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो एक एग्जांपल बताया जो रुपीस और पैसा में हर कोई जानता है, ये तो बुतरू जानता है पैसा का।
लेकिन दर्द जैसे हम लोग किलोग्राम से जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू इतना 1000 ग्राम, तो आराम से मल्टीप्लाई कर, वैसे जितना हम लोग ना बेसिक यूनिट्स पढ़े सबका यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं। जैसे एक सिंपल क्वांटिटी पहले समझाता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर? ये टेम्परेचर है क्या? इसको तापमान बोलते हैं। क्या है? ये नहीं बोलना सर गर्मी में भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर हमको बताता क्या? तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये हम लोग को फीलिंग कराता है। किस चीज का फीलिंग कराता है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई भी चीज कितना गर्म या कितना ठंडा है वो हमको डिसाइड करवाता है कौन टेम्परेचर। और इसी टेम्परेचर के मदद से हम लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट द सेंसेशन और फीलिंग ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर सपोज करिए हमको यहां से दिल्ली ट्रैवल करना है, अगर कोई बोले कि वहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग को ये बात कंफर्म हो गया कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ठंडा पड़ेगा, तो हम लोग जैकेट लेके जाएंगे, स्वेटर लेके जाएंगे, अपने जो भी लगेज पैकिंग करेंगे उसमें स्वेटर जैकेट सब रखेंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं वहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग कभी जैकेट लेके ये सब स्वेटर नहीं पैकिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये फील करा रहा है कि 5 डिग्री मतलब छोटा टेम्परेचर है, दैट कैन बी फील द कोल्डनेस, वो हम लोग को ठंडापन का एहसास दिला। और अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है तो ये हम लोग को एहसास दिला रहा है कि वहां गर्मी पड़ रहा है, इसलिए पतला कपड़ा लेकर के जाना है, कॉटन का। दैट इज द रीजन कि टेम्परेचर ये डिसाइड कराता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो इट कैन बी एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? तो हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसमें कितना गर्मपन है या ठंडापन है, जो हम लोग को डिसाइड कराता है कौन? तो टेम्परेचर। अब सबको पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है थर्मामीटर, जो मर्क्यूरी से रिलेटेड होता है। और यूनिट भी इसका हम लोग को याद रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम लोग जब टेम्परेचर को स्केलिंग करेंगे तो कौन सा यूनिट है, तब ना ब्रेन में बैठाना है कि देयर इज ए 2 डिफरेंट यूनिट दैट कैन बी ऑब्जर्व इन अ साइंटिफिकली। साइंटिफिक जब हम पढ़ाई करते हैं तो 2 तरह का यूनिट्स होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बेस्ड। तब ब्रेन में रखना है कि इंटरनेशनल यूनिट के टर्म में टेम्परेचर को सिर्फ केल्विन से निकालते हैं। मतलब अब जितना भी न्यूमेरिकल्स बनाना है वो सारा केल्विन में आकर के बनाना। अब इसके अलावा कौन सा यूनिट होता है? तो अदर यूनिट में भी रखा गया है डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, पर केल्विन में कभी डिग्री नहीं ले सकते। यानी इट इज प्रेजेंट इन द डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, बट दैट इज द अदर यूनिट। पर अगर एसआई में जाना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ इसमें जाना पड़ेगा क्या? तब हम कैसे पता करें? हाउ कैन यू नो दैट कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें या फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन। जैसे बहुत से एग्जांपल्स है जो समझना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। जैसे अगर सपोज करिए कि 5 मीटर दिया, नीचे 10 सेंटीमीटर दिया, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कैंसिल कर सकते। कोई खतरनाक अगर इंजीनियर है, बड़ा खतरनाक, मान लीजिए इसको कैंसिल कर दे, 2 लिख दे, तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि देयर यूनिट आर नॉट सेम। यहां पे जो यूनिट है वो मीटर है और यहां पे यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। अब जब दोनों का यूनिट सेम नहीं है तो इट कैन नॉट बी कैंसिलेशन, वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। ना ऐड हो सकता है, ना सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ना कैंसिल हो सकता है, ना मल्टीप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि देयर यूनिट्स आर द डिफरेंट डिफरेंट। या तो मीटर को पहले लाना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर से। तो सबसे पहले सेम क्वांटिटी में जाना होगा, तब हम उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए छोटा छोटा बेसिक चीज समझना कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर लाना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट कन्वर्शन। तब ना ऑब्जर्वेशन किया गया कि
0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमेशा इक्वल है 273.15 केल्विन। यानी कि द फर्स्ट रिमेंबर रखना है, मेमोराइज रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन स्केल में जाएंगे तो कितना मिलेगा 273.15। मतलब मान लीजिए थर्मामीटर है, इस साइड जब स्केलिंग करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस में दिए तो इस साइड सेम 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 है। यानी ब्रेन में रखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा किसके इक्वल आता है तो 273.15 है। जैसे आप लोग जो स्केल मेजर करते हैं उसमें देखे होंगे एक तरफ मीटर दिया होता है या सेंटीमीटर और एक तरफ मिलीमीटर, वैसे एक साइड है डिग्री सेल्सियस का स्केल और एक साइड है केल्विन का स्केल। तो जहां पे पॉइंट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस वही बराबर आएगा कितना 273। अब अगर सपोज करिए 1 डिग्री बढ़ेगा तो ये भी 1 डिग्री बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम लोग सेकेंड क्वांटिटी याद रखना है कि केल्विन में कन्वर्ट करना है किसको, गिवन है डिग्री सेल्सियस में, तब कुछ नहीं सोचना है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर देना है 273.15। इट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अगर उसको नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो आंसर में ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन वो ब्रेन में रखना है, कभी-कभी आईटी सब में ना 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 देगा तो 15 भी लेना होगा, नहीं तो आपके ऑप्शंस का वेरिएशन आ जाएगा। मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में कभी-कभी आता है किसी का आंसर होगा 5.12, 5.2, 5.3, तो देयर इज अ वेरिएशन इन द क्वांटिटीज। लेकिन अगर हम जनरल बना रहे हैं तब ये 0.15 को नेग्लेक्ट कर सकते। तो ये सेकंड आपको रिमेंबर रखना है कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यू शुड ऐड इट द 273, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 273। यानी केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस जाना है तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तब ब्रेन में रखना है कि थर्ड क्वांटिटी अगर हमको फ़ारेनहाइट में देती है तब ब्रेन में रखिए कि फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री सेल्सियस आएंगे 5/9 F-32, ये स्केल। यानी डिग्री सेल्सियस जितना फ़ारेनहाइट दिया, अगर दिया 100 फ़ारेनहाइट या 100 पुट करेंगे इसको स्केलिंग से निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में फिर ऐड कर देंगे कितना 273 तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन। यही फॉर्मूला जिससे आपको इंटर कन्वर्शन ऑफ न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो कुछ इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए अब उसका ना न्यूमेरिकल्स बनाना है और हमने एकदम ठान के रखा है कि आपको बेसिक से लेकर के आपको सब कुछ समझाना है, जीरो से स्टार्ट करना और हीरो बनाना है। तो वैसे देखिए जैसे एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स आता है कन्वर्ट इन केल्विन, जो बहुत लोअर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम अभी जस्ट बता दें कि फार्मूला कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या फार्मूला था, मान लीजिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो केल्विन इज इक्वल टू क्या था डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी 40 प्लस 273। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3741 और 3 यानी 313 केल्विन। अब इसी का बी नंबर देखिए कितना दिया हुआ है 68 फ़ारेनहाइट, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट केल्विन में नहीं जाते, पहले इसको डिग्री सेल्सियस में ले आते हैं। तो हम फार्मूला फिर इसको भी सॉल्व करना है। तो हम फार्मूला क्या बताया था आपको याद करिए कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 F-32। अब ये फ़ारेनहाइट की जगह क्या पुट करते हैं 68, यानी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 68 32। अब देखिए डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 68 32, जो कितना आ जाएगा 36। 9 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 4, यानी डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या पढ़े थे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी 20 प्लस 273 जो आएगा 293। तो बच्चों देखिए एकदम इजीली है, बस खाली ये फॉर्मूलाज आना चाहिए। अगर हमको फॉर्मूला याद रहेगा तो हम आराम से बेसिक
फंडामेंटल यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस था तो केल्विन, फ़ारेनहाइट है तब केल्विन। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो जूनियर सेक्शन में भी आता है, सीनियर सेक्शन में भी आता है और कंपटीशन में भी होता है कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो। तो बच्चों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता दें कि एट व्हाट टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट हैव सेम है। किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू एकदम सेम है। तो हमको नहीं पता है कौन सा टेम्परेचर पे सेम हो सकता है, तो हम लोग क्या बताते हैं कि जब नहीं पता हो ना तो सबसे इजी तरीका लेट द टेम्परेचर बी x डिग्री। कितना कंसीडर कर लिए x। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस बराबर होना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर x कितना x डिग्री। Therefore इक्वेशन क्या 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 f - 32। अब डिग्री सेल्सियस की जगह भी x पुट करना है, f की जगह भी x पुट करना है। जरा यानी हम क्या लिख सकते हैं बताइए, x इज इक्वल टू 5/9 x - 32। यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या 9x, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा जिसको भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा 5x, 5 को 32 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 160। देखिए अब क्या होगा 9x, ये भी x है ये भी x है, इसको एक साथ कर लेते हैं। अब जो इधर से उधर जाएगा तो अगर इधर प्लस होता है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस। 9x - 5x इज इक्वल टू 160। यानी लिख सकते हैं 4x इज इक्वल टू 160, यानी x इज इक्वल टू -160/4। यानी हम कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 40, यानी x इज इक्वल टू -40। यानी -40 डिग्री इज द टेम्परेचर एट विच both degree Celsius and degree Fahrenheit have the same measurement। दोनों का मेजरमेंट -40 पे एकदम क्या है इक्वल है। क्या आएगा इक्वल है। इसी टेम्परेचर को कितना हम लोग रखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री। एट द -40 डिग्री both having the same measurement degree Celsius and degree Fahrenheit both have। तो जैसे टेम्परेचर का पढ़े वैसे हम लोग को पढ़ना है किसका प्रेशर का। तब देखिए प्रेशर के लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा कि प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द प्रेशर। हम लोग को सबको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। मतलब सपोज करिए कि ये बोर्ड है जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है और हम इस पे पूरा दम लगा रहे हैं, जितना भी दम है मेरे पास लगा दिए 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इट इज नॉट प्रेशर। प्रेशर क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा तो 5/10, इट इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर का मतलब है टोटल फोर्स एक्टिंग इन द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितना फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या नाम रखते हैं प्रेशर। ये नहीं कि प्रेशर समझ लेना है सर पढ़ने का बहुत प्रेशर है, लिखने का बहुत प्रेशर है, ऐसा नहीं। यहां प्रेशर का मतलब होता है इट इज द टोटल फोर्स दैट एक्टिंग इन द पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। तो जिसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं फोर्स बाय एरिया। देखिए अब अगर ये फोर्स बाय एरिया है तो सिंपल याद रखना है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फिर हम क्या बताए थे यूनिट के टर्म में दो, एक तो एसआई यूनिट। तो अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या पास्कल, ये नहीं कि रास्कल। व्हाट इज पास्कल, दैट इज कॉल्ड द फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पे एक हम लोग समझ लीजिए रेस्पेक्टिव है साइंटिस्ट के नाम से यूनिट का नाम। अब अदर यूनिट में कौन सा आता है, तब देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर जैसे प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है तो बैरोमीटर। क्या बैरोमीटर। अब यहां जो प्रेशर होता है ना वो दो तरह का होता है जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। एक प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हवा लगाता है,
अब उसको भी मेजरमेंट करते हैं बैरोमीटर से, और एक प्रेशर जो हम लोग भी लगा सकते हैं उसको मैनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। लेकिन दोनों का मेजरमेंट इज बेस्ड अपॉन द मर्क्यूरी, सब बेस्ड करता है किस पे? मर्क्यूरी। जैसे अगर हवा का प्रेशर चेक करना है तो एक सिंपल बैरोमीटर आप लोगों ने भी देखा, जब भी कभी बाइक के टायर या कार के टायर में जब हवा भराने के लिए जाते हैं देखे होंगे वो एक स्केल लगा के चेक करता है कितना हवा है। इट इज अ सिंपल बैरोमीटर, वो एक सिंपल बैरोमीटर। तो वैसे ही जब भी बैरोमीटर से मेजरमेंट होता है या मैनोमीटर से, तो वो मर्क्यूरी पे बेस्ड है। क्या है? मर्क्यूरी पे बेस्ड। तब ब्रेन में रखना है इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा? एटीएम। एटीएम का मतलब ये नहीं जहां से पैसा निकालते हैं, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका फुल फॉर्म क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या होता है? बार। क्या? बार। अब ये बार मतलब बैरोमीटर के टर्म से दे दिया गया, इसका शॉर्ट में क्या? बार। और क्या होता है? मर्क्यूरी के स्केलिंग से नापेंगे तो सेंटीमीटर ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ एचजी या टोर बोलते हैं उसको हम लोग। क्या? टोर। जो साइंटिस्ट दिया था टॉरिसेली, व्हिच इज कॉल्ड द टोर, TORR। अब फिर इसका भी यूनिट कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर हमको न्यूमेरिकल और बेसिक कांसेप्ट एकदम अच्छा करना है तो हर हालत में यू हैव टू नो अबाउट द यूनिट कन्वर्जन। जैसे 180, अब ये तो एटमॉस्फेयर तो किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे कि जो मेजरमेंट किया गया बैरोमीटर से वो मर्क्यूरी बेस्ड है। तो जब हवा में छोड़ दिए कि मर्क्यूरी का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, कितना बढ़ा? बढ़ते बढ़ते 76 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में 76 है तो मिलीमीटर में कितना आएगा? 760। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना बराबर है किसका? 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी का। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी ना साइंटिस्ट इसी को दिया है नाम, ये टोर। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 760 टोर। क्या? 760 टोर। यानी 1 एटीएम में अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 760 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर एमएम ऑफ एचजी को एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 760 से क्या करना होगा? डिवाइड भी करना होगा। देखिए अब इसको बार में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम इज इक्वल टू मेजरमेंट दिया गया 1.01325 बार। क्या? 1.01325 बार। यानी ये एटीएम जो होता है वो थोड़ा बड़ा यूनिट है और बार जो है वो थोड़ा छोटा यूनिट है। दैट इज द केस कि अगर एटीएम से बार में कन्वर्ट करना है तो देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ये 1 है और ये 1.01325। और अगर बार से एटीएम मिलाना है तो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटीएम। और देखिए 1 बार इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं 10 टू द पावर 5 पास्कल या न्यूटन मीटर। तो अब बार को हटा के हम क्या पुट कर सकते हैं? 10 टू द पावर 5 यानी क्या हो जाएगा? 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल की जगह पे क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट कि 1 एटीएम किसके इक्वल है? 760 mm ऑफ एचजी या 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 762। और एटीएम को अगर बार में कन्वर्ट करना है तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। बार को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10 to the power 5। और अगर बार को एटीएम में ले जाना है तो 0.987 इसको डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव 0.987 और 1 बार इज इक्वल टू कितना है? 10 to the power 5 पास्कल। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान से याद करना है। तो बच्चों जैसे हम लोग ना प्रेशर के बारे में पढ़े वैसे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम का मतलब हम लोग ब्रेन में रखते हैं L into B into H। दैट इज नॉट राइट। इट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम खाली निकाल सकते हैं हम लोग। क्या? L into B into H। क्या? तो L into B into H। लेकिन अगर यही चीज सिलेंडर होता तो क्या L into B into H से निकाल सकते हैं? पाई r स्क्वायर H। यही चीज अगर स्फीयर होता तो क्या होता है?
4/3πr3। तो ये वॉल्यूम होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? 3 डायमेंशन में कोई भी चीज जितना जगह छेदता है उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। मतलब इट इज द टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय सिस्टम इन गिवन 3D स्पेस। अगर हमको इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो ये लिखना होगा, इट इज टोटल स्पेस occupied by system, system मतलब कोई भी चीज, system in all given 3D space। 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट। हाँ, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालें, इफ यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तब हम लिख सकते हैं L into B into H, क्योंकि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट। यही चीज अगर क्यूब हो जाएगा तो A into A, क्योंकि क्यूब का सब साइड क्या होता है? बराबर होता है। तब ना ब्रेन में रखना है कि हम लोग इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। देखिए अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम अगर चले तो फिर वही हम लोग को मेजरमेंट देखना पड़ेगा, पहले एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट लेंथ का भी एसआई क्या होता है? मीटर, ब्रेथ का भी मीटर और हाइट का भी मीटर, क्योंकि ऑल 3 आर डायमेंशन एनालिसिस। सब तो क्या बताता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अब एसआई यूनिट में क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? मीटर क्यूब। अदर यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द अदर यूनिट ऑफ वॉल्यूम? तो जैसे ये मीटर क्यूब है, जितना ऊपर में क्यूब बैठाएंगे सब ये वॉल्यूम का डेंसिटी होगा यूनिट। जैसे डीएम क्यूब, डेकामीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, जैसे सेंटीमीटर क्यूब जिसको सीसी बोलते हैं। सीसी का मतलब ये नहीं कि छोटा सीसी, बहुत बड़ा सीसी, वो वाला सीसी नहीं, हॉर्लिक्स का सीसी, इसका सीसी। सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। जैसे बाइक में लिखा रहता है 100 सीसी, इसका मतलब एक बार में वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हवा को कंप्रेस कर सकता है और उतना वो रिलीज कर सकता है। जैसे जो 150 सीसी, तो एक बार में 150 सेंटीमीटर क्यूब हवा को कंप्रेस कर सकता है और रिलीज कर सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या होता है? मिलीलीटर, लीटर, ये सब इट। तो फिर इसका यूनिट कन्वर्शन क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट कन्वर्शन? जैसे हम लोग सब जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये तो सबको पता है। अब ना ब्रेन में एक बात बैठाइए कि 1 मिलीलीटर जो है ना वो किसके इक्वल है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं, लेंथ जिसका 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर, हाइट भी 1 सेंटीमीटर, उसमें सिर्फ 1 ही मिलीलीटर पानी है। यानी हम मिलीलीटर लिखे या सेंटीमीटर लिखे, देयर इज ए नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो हम लोग क्या करते हैं? 1000 मिलीलीटर की जगह लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए 1 लीटर ना बराबर होता है 1 डीएम क्यूब। यानी आइदर यू राइट लीटर और यू राइट द डीएम क्यूब, दैट आर द सेम क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट। दोनों का मेजरमेंट क्वांटिटी एकदम सेम। अब ना ब्रेन में बैठा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। यानी अगर कोई हम लोग जैसे सिंटेक्स खरीदते हैं, बोलते हैं 1000 लीटर का है, एक्चुअली उसका वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। या हम एक टंकी बनाते हैं जिसका लेंथ भी है 1 मीटर, ब्रेथ भी है 1 मीटर और हाइट भी है 1 मीटर। उस टंकी में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 into 1 तो वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। और उसमें कितना पानी हटेगा? 1000 लीटर। कितना? 1000 लीटर। इसलिए आप जितना भी सिंटेक्स या टंकी होता है, डायमेंशन से पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी वाटर दैट इट कैन बी ऑक्युपाइड। अगर उसका डेंसिटी मान लीजिए वॉल्यूम सपोज करिए 1 मीटर क्यूब है, तो देयर इज ए ऑक्युपाइजेशन ऑफ 1000। अगर ये 2 मीटर क्यूब होगा तो 2000 लीटर। अब लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। या इसी को हम पुट कर सकते हैं 10 to the power -3 मीटर। तब ये ब्रेक में रखना होगा यूनिट कन्वर्शन की। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
या 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1000। तो ये किसके लिए हम लोग पढ़े? वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? वॉल्यूम। इसी तरह से एक और हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं, डेंसिटी, जिसका रोल होता है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, जिसका भी बहुत रोल है। तो व्हाट इज डेंसिटी? देखिए डेंसिटी का मतलब होता है इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास पे भी और वॉल्यूम पे, जो पर यूनिट वॉल्यूम पे दिखाना। मतलब हाउ मच मास दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम इट इज कॉल्ड द डेंसिटी। मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व। जैसे सपोज करिए कि एक कंटेनर ना 10 सेंटीमीटर क्यूब है, उसमें हम लोग कोई 40 केजी रखते हैं क्वांटिटी, तो इट इज नॉट द डेंसिटी। डेंसिटी कब होगा? जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 40/10, ये होगा इसका डेंसिटी। ये मास जो कितना पे निकाले? यूनिट पे निकाले। कितना पे? यूनिट पे। यानी टोटल मास प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम या टोटल मास ऑक्युपाइड एट द यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द डेंसिटी। और इस डेंसिटी का भी बहुत रोल होता है हम लोग की लाइफ में भी, बहुत सारा साइंटिफिक यूज में भी। जैसे हम लोग कभी समझते हैं डेंसिटी है, अगर कोई भी क्वांटिटी ज्यादा जगह पे अगर सेम मास ऑक्युपाइड कर रहा है, दूसरा क्वांटिटी कम जगह पे अगर सेम मास ऑक्युपाइड कर रहा है, तो जो जगह कम छेक रहा है वो हम लोग को भारी लगेगा और जो ज्यादा जगह छेक रहा है वो हम लोग को हल्का। जैसे एग्जांपल जैसे इमेजिन करिए कि 1 केजी रुई हम लोग एक हाथ में रखते हैं और 1 केजी का जो बटखारा है उसको एक हाथ में रखते हैं, तो हम लोग को भारी कौन लगेगा? हम लोग सब बोलेंगे सर 1 केजी का बटखारा भारी। क्यों? जबकि दोनों का मास तो सेम, क्योंकि रुई का एक्सपेंडेड फॉर्म में रहता है, मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा जगह छेक रहा है, इसलिए हम लोग को फील होता है उस कम मास में कंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी कम है और जो बटखारा है उसका डेंसिटी क्या है। ये तो एक ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिकल, बस करना नहीं सुनना है। जैसे घर में अब बच्चा रहता है, 2 छोटा भाई है, खेलता है आपस में, तकिया मार के खेल रहा है। सपोज करिए उधर से आपको तकिया मारा, 1 केजी रुई का था तकिया बना हुआ, तो आपको ज्यादा चोट फील नहीं हुआ, पर दैट इज द गिवन। वो जो थ्रो किया वो 1 केजी का मास वो आप पे थ्रो किया। आप क्या करिए आधा केजी का बटखारा दे करके मारिए, पता चल जाएगा उसको किसको ज्यादा मारना। तो कारण क्या है भाई? वो तो 1 केजी थ्रो किया, हम लोग को चोट नहीं लगा, लेकिन जब हम आधा केजी का पत्थर फेंकेंगे तो उधर से तो 4 पत्थर और आएगा। तो कारण क्या है? कारण है डेंसिटी। वैसे यहां समझना है कि जिस क्वांटिटी का मास और वॉल्यूम कोरिलेट करके हम लोग रेशियो निकाल देते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? डेंसिटी। यानी डेंसिटी इज द टोटल मास प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम दैट रिप्रेजेंट द डेंसिटी। इसलिए हम लोग को फील कराता है कि कोई भी चीज भारी कितना लग रहा है, हल्का कितना लग रहा है, दैट बिलोंग्स टू द डेंसिटी। अब अगर हम इसका यूनिट का बात करें तो क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट? और इसका सिंबल ना रॉ, इसको रॉ पढ़ते हैं, इन्हें रो बस नहीं, रॉ, दैट इज द गिवन टू डेंसिटी। तो अब इसका एसआई यूनिट पहले पढ़ना होगा। व्हाट इज एसआई यूनिट? मास का एसआई यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को लिख सकते हैं और केजी मीटर टू द पावर -3। देखिए अदर यूनिट का जब बात करें तो क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज अदर यूनिट? मास का क्या लिख सकते हैं? केजी भी, और वॉल्यूम का लीटर, तो केजी पर लीटर भी लिख सकते हैं। वैसे केजी को हम चेंज कर सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर में भी, या मिलीलीटर को हम किस में लिख सकते हैं? तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या किसी को लिख सकते हैं ग्राम पर सीसी। तो दीज आर द यूनिट। किसका यूनिट है? तो डेंसिटीज का। किसका? डेंसिटीज। तो ये जो डेंसिटी टर्म्स आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टोटल मास प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम, दैट रिप्रेजेंटिंग व्हाट? डेंसिटी। और ये इसका यूनिट कन्वर्जन्स में हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़े? यूनिट कन्वर्जन, जिसका न्यूमेरिकल्स होगा एनसीईआरटी के बुक अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो उसमें भी उसका न्यूमेरिकल्स दिया होगा।
तो आप इसको बना सकते हो। बच्चों आज हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट उसका यूनिट कन्वर्शन पढ़ा। किसी चीज को देखिए स्किप करने से वो समस्या आपका हल नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग अगर चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा एम बनाए, आईआईटी निकालना है, एनडीए निकालना है या एयरफोर्स में जाना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से पढ़ना है, तो किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते। ये न्यूमेरिकल बेस था। बहुत कोई ये सोचता है कि न्यूमेरिकल पढ़ के 11 में क्या करेंगे, ऐसा नहीं। ये फंडामेंटल बेस है, बुनियाद है। आप जितना बुनियाद को स्ट्रांग बनाइएगा, आप उसके ऊपर उतना ही अच्छा महल बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे चीज एक यूनिट कन्वर्शन हम लोग पढ़े, उसी से रिलेटेड अब नेक्स्ट डे उसका पढ़ना है कि फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कौन सा मेजरमेंट को हम एक्यूरेट माने, कौन सा मेजरमेंट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे। और उसमें भी एक टर्म्स आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सब छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इसको स्किप, अगर न्यूमेरिकल बनाना है या न्यूमेरिकल कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और जिस बच्चों को मान लीजिए नोट्स चाहिए, वो मेरे ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैं नोट्स अवेलेबल कराता हूं। आपको बस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जो आप उसमें एक चैट सेक्शन होगा, उस चैट सेक्शन में आपको जाकर के बताना है अपनी क्लास, आपको पूरा फिलअप करके क्लास बताना है। मैं फिर उसके बाद रजिस्टर्ड करूंगा, सारा फॉर्मेट आपको बता दूंगा। और उसमें क्या होगा कि आपको नोट्स भी अवेलेबल होगा और साथ में क्या है कि इसका असेसमेंट अवेलेबल होगा। जो जिस लेवल का पढ़ाई करना चाहते हैं, जो बोर्ड लेवल का, उसके लिए बोर्ड लेवल का असेसमेंट होगा। जो कॉम्पिटिटिव व्यू का पढ़ना चाहते हैं उसके लिए कॉम्पिटिटिव व्यू का असेसमेंट होगा। और बस 1-2 दिन में फिर लाइव क्लास में इंटरेक्शन हम लोग होंगे एक साथ। इसलिए बच्चों आप लोग को ध्यान से नोट्स भी बनाना है और पढ़ना है, और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये आज का लास्ट अब हो गया, तो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।